महान अभिनेत्री मधुबाला। दोस्तों 99% लोग नहीं जानते इनकी मौत का असली सच क्या है और 36 साल की उम्र से पहले ही इनको अपने जीवन में न जाने क्या क्या झेलना पड़ गया था। 36 साल की उम्र में इनकी मौत हुई थी। इन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बड़ी ही सक्सेस कामयाबी प्राप्त की और छोटी सी उम्र में ही ये भगवान के पास चली जाती है। आखिर क्या हुआ था और इनको कितना इनकी ज़िंदगी में धोखा मिला था, इसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मधुबाला हिंदी सिनेमा में अगर खूबसूरत अदाकारा की बात की जाए तो मधुबाला का नाम सबसे टॉप की श्रेणी पर आता है और मधुबाला के बराबर कोई भी उस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी हीरोइन सुंदर नहीं हुआ करती थी। दिल्ली में 14 फरवरी 1933 में पैदा हुई मधुबाला अपने 10 बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। बचपन से ही दिल्ली आकाशवाणी में कार्यक्रम करने लगी थी मधुबाला और माँ बाप ने इनका नाम मुमताज़ रखा था, मगर बाद में वो मधुबाला के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। एक बार मशहूर संगीतकार मदन मोहन के पिता ने उनकी तरफ देखा, उनकी नज़र मधुबाला के ऊपर पड़ती है तो नन्ही मधुबाला के ऊपर जब उनकी नज़र पड़ती है तो पहली ही नज़र में मधुबाला उनको भा जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद मधुबाला को बाल कलाकार के रूप में बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म आती है बसंत। वह फिल्म मधुबाला को मिल जाती है। अब दोस्तों बसंत में उनके अभिनय से अभिनेत्री देविका रानी इतनी प्रभावित हुई कि उनका नाम मुमताज़ से बदलकर मधुबाला रख दिया और दोस्तों अब यहाँ से मधुबाला की जीवन की प्रक्रिया कार्यशैली स्टार्ट होती है। एक बार मधुबाला के पिता ने एक ज्योतिषी को मधुबाला का हाथ दिखाया तो ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारी बेटी खूब नाम कमाएगी मगर इसका जीवन घोर दुखदाई होगा, यानी कि जीवन में दुख बहुत होंगे। दोस्तों उनके पिता अयातुल्ला खान बेहतरी की तलाश में दिल्ली से मुंबई आ जाते हैं जिससे उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। अब यहाँ पर मधुबाला को पहली बार हीरोइन बनाया था मशहूर डायरेक्टर केदार शर्मा ने और फिल्म थी नीलकमल जिसमें हीरो थे राज कपूर। दोस्तों मधुबाला की खूबसूरती पहली बार लोगों के सामने आई थी जब वह हीरोइन बन चुकी थी, क्योंकि जवान हो चुकी थी। उससे पहले उन्होंने काम भी किया था तो लेकिन वह उस समय बाल कलाकार थी। अब यहाँ पर नीलकमल फिल्म से उनकी खूबसूरती लोगों के सामने आ गई और उनकी एक झलक देखकर ही लोग दीवाने हो गए थे उनके और बार बार अब उनकी ही फिल्म देखना चाहते थे। बस उसी दिन से हिंदी सिनेमा में सौंदर्य की देवी के रूप में मधुबाला मशहूर हो जाती हैं। दोस्तों इसके बाद अशोक कुमार के साथ महल फिल्म आई थी और इस फिल्म ने तो इतिहास ही रच दिया था। मधुबाला को टॉप की हीरोइन भी इस फिल्म ने बना दिया था। महल के बाद मधुबाला ने पीछे मुड़कर कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। एक के बाद उसको एक फिल्म मिलती रही और बड़े बड़े डायरेक्टर उसको साइन करते रहे। दोस्तों राजकुमार, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे एक्टरों के साथ मधुबाला ने काम किया था जो कि उस समय के दिग्गज अभिनेता हुआ करते थे। इनके सामने कोई टिकता भी नहीं था। 1958 में उनकी एक के बाद एक 4 फिल्में रिलीज होती हैं जो थी फाल्गुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी। ये चारों की चारों फिल्में सुपरहिट जाती हैं और फिर मुगले आजम ने तो उनकी पहचान ही लोगों के बीच में बना दी थी। दोस्तों इतनी सफल हीरोइन के बारे में ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी वो यहाँ पर सच निकलती है। वो कैसे सच निकलती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मधुबाला के अफेयर की लिस्ट बहुत लंबी थी दोस्तों, न जाने कितने कलाकारों के साथ मधुबाला ने अफेयर किया था। इनमें कमाल अमरोही, प्रेमनाथ, दिलीप कुमार से लेकर किशोर कुमार तक के नाम थे जो इनके दीवाने थे और जिनसे मधुबाला ने अफेयर किया था। मगर दिलीप कुमार के साथ बात शादी तक पहुंच रही थी, लेकिन दोस्तों दोनों के प्यार का दर्द भरा अंत हो जाता है। और दर्द भरा अंत क्यों होता है? उनसे गुस्से की वजह से मधुबाला उनसे रूठी हुई थी और रूठने की वजह से गुस्सा था तो मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली थी, क्योंकि किशोर कुमार के साथ भी उनका अफेयर चल रहा था। मगर दोस्तों किशोर से भी उनको दर्द ही मिला, सुख कभी नहीं मिल पाया ज़िंदगी के अंदर। छोटी सी उम्र थी, 36 साल की उम्र में मौत हुई थी उनकी। अब दोस्तों यहाँ पर उनकी मौत कैसे हुई थी और किस तरह से उनका वैवाहिक जीवन चला था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं।
मधुबाला को पैदाइशी दिल में छेद था दोस्तों। जब उसका जन्म हुआ था तो उनको दिल में छेद निकला था और बचपन से ही उनको खून की उल्टियाँ हुआ करती थी। मगर जब 17 साल की हुई थी तो उन्होंने चेकअप करवाया था तो पता चला था कि उनके दिल में छेद है। लेकिन दोस्तों पूरे घर वालों ने और मधुबाला ने यह बात छुपा कर रखी थी। अब यहाँ पर सबसे छुपा कर यह बात रखी थी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी बीमारी अब बढ़ती चली जाती है, क्योंकि दिल का जो छेद होता है वह बड़ा होता चला जाता है। मधुबाला हीरोइन भी बनी और उसके बाद वह मुकाम पर भी पहुँच रही थी धीरे धीरे। कई बार तो वो सेट पर बेहोश भी हो जाया करती थी और बेहोश होकर गिर भी जाया करती थी दिल की छेद की वजह से, और उनको खून की उल्टियाँ भी हुआ करती थी। और दोस्तों खून की उल्टियाँ उनको इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि नाक से और मुंह से खून निकला करता था। 27 साल की उम्र में अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए वो लंदन जाती हैं। लेकिन लंदन जाकर जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है और अब इनके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है और अब हम यहाँ पर ऑपरेशन उनका नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मधुबाला की बहन, जिसका नाम दूरभाषण यानी कि जहीदा था, उन्होंने कहा था कि किशोर कुमार को जैसे ही मधुबाला की बीमारी का पता चला तो किशोर कुमार ने मधुबाला के लिए मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगला खरीदा और एक नर्स के साथ मधुबाला को उस बंगले के अंदर अकेला छोड़ दिया था। 4 महीने में भी वो एक बार मधुबाला से मिलने के लिए आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था दोस्तों, किशोर कुमार जिनसे शादी की थी मधुबाला ने। और वही किशोर कहते हैं कि मधुबाला उनको देखकर रोने लगती थी, इसलिए वो उनके पास नहीं जाया करते थे। किशोर कुमार का यह कहना था कि मधुबाला रोती थी उनको देखकर, इसलिए वह नहीं जाते थे, ना ही फ़ोन उठाते थे। मधुबाला को फेफड़ों में भी बीमारी थी दोस्तों, और ज़्यादा खून उनका बना करता था, ज़्यादा खून बनने की भी बीमारी थी, और तभी वही खून मधुबाला के नाक और मुंह से निकला करता था। दोस्तों आखिरी के 9 साल यानी कि 27 साल की उम्र में यह जोर पकड़ चुका था, यह जो रोग था, और 9 साल मधुबाला के नर्क जैसे बीते थे। 27 साल के बाद वह कार्टर रोड पर स्थित बंगले में जीने लगी थी और नर्क के जैसे 9 साल बीते थे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी यहाँ पर उनको पूछने वाला नहीं था, अकेले ही घर में पड़ी रहा करती थी, कोई उनका हालचाल भी नहीं पूछा करता था। बस यहाँ पर उनके घर पर डॉक्टर आया करते और उनके शरीर का अतिरिक्त खून निकाल दिया करते। यहाँ पर फेफड़ों की बीमारी की वजह से वो हरदम खांसती रहा करती थी दोस्तों, और हर 4 घंटे में उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। इस तरह का जीवन उनका हो गया था। आखिरी समय में उनकी कंचन काया हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुकी थी, यानी कि पूरी तरह से सूख चुकी थी। खुद को देखकर वो रोते रोते बोला करती कि मुझे अभी नहीं मरना है, और डॉक्टर मेरी बीमारी का इलाज कब खोजेंगे, और मुझे ऐसे इतनी दर्दनाक मौत नहीं लेनी है। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। तभी 23 फरवरी 1969 के दिन अचानक उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और हॉस्पिटल में जब उनको ले जाया जाता है तो उनको एक बहुत ज़ोरों का हार्ट अटैक आता है और तड़प तड़प कर उनकी दर्दनाक यहाँ पर मौत हो जाती है, सिर्फ 36 साल की उम्र में। सिर्फ 36 साल की उम्र में थी जब इनकी मौत हुई थी, और 27 साल तक इन्होंने कामयाबी हासिल की। 27 साल के बाद 9 साल तक ये उस बंगले में बिल्कुल नरक भोगती रहीं 9 साल तक, और उससे पहले ही इन्होंने जो भी जीवन में झेला था, कई लोगों के साथ अफेयर की थी, और इनके पिता उनको मुंबई लाए थे। बहुत ही सुंदर थी, 10 बहन भाइयों में, और मुंबई में फिल्मों में काम करने लगी, प्रसिद्ध हो गई। कई एक्टरों के साथ अफेयर रहे, लेकिन शादी किशोर कुमार से की। किशोर कुमार ने भी अंतिम समय में एक बंगला खरीद कर इनको उस बंगले में रख दिया, और फिर इनको कोई मीठी मीठी प्यार से 2 बात बोलने वाला तक भी नहीं था दोस्तों। तो कामयाबी तो खूब हासिल की। मधुबाला लोग आज भी जानते हैं इनकी अदाकारी के लिए, और सबको पता है मधुबाला कितनी टॉप की हीरोइन रहा करती थी अपने दौर में। लेकिन उनका दर्दनाक अंत ऐसा होगा, इसके बारे में तो किसी ने तो क्या, मधुबाला ने भी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी का अंत इस तरह से होगा, बहुत छोटी उम्र में। तो इस तरह से ज़िंदगियाँ चलती हैं दोस्तों। ज़िंदगियों के अंदर कुछ भी नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा सार्थक बनाएं, और अपने आप को इतना सार्थक तो कम से कम बनाएं कि गरीबों की मदद कर सकें, किसी के काम आ सकें, किसी से 2 बोल प्यार के मीठे बोल सकें, और ज़िंदगियों को इसी तरह से गुजारें जिससे कि किसी का अपमान ना हो और किसी के ऊपर हम अपना जोर जुल्म ना ढा सकें। तो अपने जीवन को आराम से और शुद्धता से गुजारें, लोगों की भलाई करें, कभी किसी का बुरा ना चाहें ना सोचें। जीवन बहुत छोटा सा है, पता भी नहीं चलता है।
आप यहाँ पर इन कलाकारों की ज़िंदगियों के बारे में जानते भी होंगे। बहुत ज़्यादा ये सक्सेस हासिल करते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ करके ऊपर भगवान के पास चले जाते हैं। तो जीवन बहुत छोटा सा है, अच्छे से जिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी, इसके बारे में आप बता सकते हैं। और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें और उत्साह मिले और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपके सामने बना कर लेकर आ सकें। दोस्तों, देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।